अच्छा जी, हमारे पास 3 डिव्स हैं, एक इनका पेरेंट हो गया, 3 ये डिव्स हो गए। इमेज है, इमेज के नीचे हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ये है और पैराग्राफ है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये सेक्शन ख़त्म, डिव क्लास शेफ्स पी मतलब पेरेंट, और इसके अंदर डिव क्लास शेफ कार्ड या जस्ट शेफ, एक शेफ ऐसे रख सकते हो। आई src डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस और शेफ 1। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो हम बाद में देखेंगे, ये जो कर्व लगी हुई है। अच्छा, इसके बाद हेडिंग है, तो ये H4 चल रही है हमारी, विंटर वाइट, और इसके बाद जी एक पी टैग लगा देते हैं, मास्टर शेफ, और उसके बाद एक पी टैग डमी टैग्स का। ये इसको हम क्लास लगा देते हैं, या इसको क्लास की ज़रूरत नहीं है, इसको क्लास, इसको भी ज़रूरत है क्लास की, ख़ास ज़रूरत नहीं है, एक ही जैसा कलर हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। और इसमें हमारे पास ये जो चीज़ बनानी है। अच्छा, इसमें एक डिव है, ठीक है, डिव के अंदर 4 आइकन्स हैं, ठीक है, और ये ए टैग्स होते हैं बेसिकली। नीचे देख रहे हो ए लिंक्स आ रहे हैं, फेसबुक का लिंक और उसके पेजेस का लिंक होगा। तो इसी डिव के अंदर ये जो शेफ़ वाली डिव है, इसी के अंदर, हाँ इसी के अंदर मैं यहाँ पे एंड पे ये बना रहा हूँ, डिव क्लास सोशल्स, ठीक है, और इसके अंदर ए टैग href कहीं नहीं जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास पहला है जी, कोई भी लगा लेते हैं, ट्विटर का है, फेसबुक का लगा लेता हूँ, पहले फेसबुक का आ गया, कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 4। लिंक्डइन और स्नैपचैट क्या है, ये जो भी है, ट्विटर तो ये एक्स का पड़ा हुआ है, हम एक्स का उठा लेते हैं, यहाँ पे आ गया एक्स। इसके बाद है जी लिंक्डइन, ये वाला है, फिल वाला है ना, फिल वाला। अच्छा जी, ये आ गया लिंक्डइन, कॉपी, और इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ये वाला उठाते हैं, ये वाला, चलो ये उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है जी, 4 आइकन्स, ये यहाँ पे 4 आइकन्स आ गए, इनके पहले कर लेते हैं सेटिंग, बल्कि इस शेफ़ को हैं, उसके अलावा डिव की ज़रूरत है, हाँ है। तो ये कह रहे हो आप इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, इसके लिए कह रहे हो, इन 3 के लिए क्यों ज़रूरत पड़ेगी? हाँ हाँ हाँ, बोल ना फिर, ठीक है, ज़रूरत है यहाँ पे, मैं समझ गया तेरी बात। डिव क्लास, तो बोल भी तो हाँ कि क्यों पड़ेगी, शेफ DESC डिस्क्रिप्शन, ये आ जाएगी इसके अंदर। आइकन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आइकन पोजीशन एब्सोल्यूट पे चला जाएगा, वो कहीं पे भी लगा दे हमें
पेरेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, आइकन का कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ मर्जी रख दें। पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो नॉर्मल फ्लो से निकल जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर होना चाहिए, इस मेन डिव के अंदर, शेफ़ वाले कार्ड के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमने एक इमेज लगाई शेफ़ की और एक डिव लगाई डिस्क्रिप्शन की। वो इसलिए लगाई क्योंकि इमेज जो है वो फुल जा रही है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उसके राइट लेफ्ट में पैडिंग है, तो इसको पैडिंग देने के लिए हमें अलहदा से डिव में रखना पड़ा है। ये बेहतर तरीका है, ना कि हम किसी पैराग्राफ को लगा लें। इसके बाद नीचे डिव है सोशल्स की, जिसके अंदर 4 ये आइकन्स आएंगे, जो ये 4 आइकन्स आ रहे हैं। अब इसको ज़रा हम 3 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं, बाहर से अंदर की तरफ फिर आते हैं। इमेज ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और दूसरे का नाम है जी सारा, वाल्टर वाइट था, ये वाला हो गया सारा, और ये क्या है जी पैटिस्टियर, क्या होती है ये, पैटीज बनाती है। और ये है जी विलियम कुक। कुक और शेफ़ में क्या फ़र्क होता है? कुक रोटियां पकाने वाला होता है, शेफ़ जो होता है ना वो कुक से सीनियर होता है। कुक जो होता है वो पकाने वाला होता है, शेफ़ मैनेज करने वाला होता है, जो चेकिंग कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, यानी सीनियर जब हो जाता है कुक, वो है। ज़ायका चेक करता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया, इसको एक लाइन में कर लें, शेफ़ पी, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाते हैं शेफ़ पेरेंट और डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं और डॉट शेफ़ पी के अंदर जो पहली डिव्स पड़ी हैं, यानी कि वो कार्ड वाले डिव्स जो हैं, उनको फ्लेक्स 1 कर देते हैं, इक्वल स्पेसिंग कर देते हैं और इसके दरमियान में हम कर देते हैं गैप 20 पिक्सल करके देख लेते हैं। और इमेजेस जो पड़ी हैं इनके अंदर शेफ़ पी, कार्ड का हमने क्या नाम रखा है, शेफ़ रखा हुआ है सिर्फ, तो ये इसका नाम हम ऐसे टारगेट कर लेते हैं, शेफ़ पी के अंदर जो शेफ़ की डिव पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जो शेफ़ के डिव के अंदर जो IMG पड़ी हुई है टैग, उसकी विड्थ जो है वो 100% कर दो, ये आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इसको रेडियस है और नीचे पैडिंग मार्जिन शार्जन देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो ये डिव है, एक तो इसको बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है, शेफ़ को बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर लेते हैं और ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इनके टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, इसकी ये जो कार्ड है इसके टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, तो सारे जो हैं ये सेंटर में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो ये हमने डिव बनाई थी जिसके अंदर ये 3 चीज़ें, हेडिंग, पैराग्राफ और ये 2 पैराग्राफ, शेफ़ DESC, इसको ऐसे टारगेट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं पैडिंग, टॉप बॉटम से ज़रा ज़्यादा है 20 पिक्सल, 25 पिक्सल, और राइट लेफ्ट से ऑलमोस्ट 15 पिक्सल, कुछ ऐसे। अच्छा, इनके बैकग्राउंड इसका ग्रे है ना, या वाइट है और शेडो लगा हुआ है, शेडो लगा हुआ है, ठीक है। इसको लगा हुआ है बॉक्स शेडो, इस वजह से वो अलग-अलग हो रहे हैं। ये शेफ़ वाली जो डिव है, बॉक्स शेडो 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल और ब्लैक, तो इसको हम यहाँ पे जाके एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग देख लें, वैसे तो इसी को कॉपी कर लें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम अपनी बनाते हैं। शेफ़ और ये बॉक्स शेडो, यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0, स्प्रेड इसकी बढ़ा के कर देते हैं हम यहाँ पे, और
ये भी 0, कुछ ऐसे। बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं, कुछ यहाँ पे रखते हैं। जो इसकी स्प्रेड है ब्लर वैल्यू, इसको ज़रा और बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं। ये बाद में फिर इसको सेट कर लेंगे, अभी असल काम हमारा अंदर है। ये इसकी वैल्यू सेट हो गई। अच्छा जी, पैडिंग, अच्छा ये तो अलहदा है, ये हमारा हो गया। इसके मार्जिन बॉटम, इसका मार्जिन बॉटम लगाते हैं। और क्या है इसमें, ये जो है ये इटैलिक में है ना, ये वाला टेक्स्ट छोटा भी है और इटैलिक में भी है। अच्छा जी, इसके अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर जो P टैग हैं, जो H4 है, इसका मार्जिन बॉटम जो है वो 10 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद जो P टैग्स हैं, बल्कि इन दोनों P टैग्स का भी लगा देते हैं मार्जिन बॉटम, ग्रुप कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा छोटा है, हैं? इन दो, इसका पहले वाले का ज़्यादा है ना, जो पहला है ना इसका ज़्यादा है, तो अलग-अलग फिर करना पड़ेगा हमें। इसको कर देते हैं 8 पिक्सल, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, इसको अलहदा करते हैं। जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, फर्स्ट चाइल्ड कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, इस फर्स्ट चाइल्ड का जो मार्जिन बॉटम है वो तकरीबन 15 पिक्सल लगा देते हैं, ऐसे लगा नहीं। जी मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, P फर्स्ट चाइल्ड क्यों नहीं लगा? फर्स्ट चाइल्ड नीचे वाला तो नहीं होगा? फर्स्ट चाइल्ड नीचे वाला क्यों है, देख लेते हैं। इसको लग गया, डिस्क्रिप्शन, शेफ डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए P टैग्स का पहला चाइल्ड यूँ टारगेट किया ना मैंने। ये शेफ में पड़े हुए, शेफ डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए P टैग्स में से पहला चाइल्ड, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये क्यों नहीं लगा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। वो तो कर ही लेंगे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं लगा, मार्जिन बॉटम क्यों नहीं लगा, इसको क्या गलती की है हमने। H4 शेफ इधर ग्रेटर देन क्यों आएगा, तो वो होता है अगर उसके चाइल्ड पड़े हों, ये दोनों एक ही लेवल पे पड़े हैं, ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों इसके चाइल्ड हैं। और इन P टैग्स में से मैं कह रहा हूँ 2 बेटे हैं फ़र्ज़ करो, तो उसमें से पहला बेटा, ठीक है, ये हम टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड। तो क्यों नहीं लग रहा, अभी देख लेते हैं। ग्रेटर देन क्या करता है, पहले चाइल्ड को नहीं, उस लेवल वाली बात नहीं हो रही। फर्स्ट चाइल्ड जूम नहीं करवाई तूने। अच्छा जी, शेफ़ नेम, तो ये हमारा होगा शेफ़ नेम डॉट शेफ़ नेम, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। तो ये देखना कोई रोला है जो इसको अच्छा ये हो गया, मैं उसी को देखे जा, फिर भी तब भी लगता है मुझे यही प्रॉब्लम नहीं, तब तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबको करना है हमने। अच्छा ये हो गया, और हमने इसको दे दिया, और इसको दे दिया। अरे पीट शेफ़ नेम नहीं, क्लास नेम हम गलत लिख के आ रहे हैं, शेफ़ का नेम नहीं देना था इसको, क्लास कुछ नेम तो वो H4 से टारगेट हो गई ना। क्या हो सकता है ये हैं, वो रैंक होता है जो, क्या कह सकते हैं, चले कैट कर देते हैं, शेफ़ कैट कैटेगरी। वो नेम तो ऊपर दे दिया ना हमने, नाम भी तो प्रॉपर दो ना यार।
क्लास का नाम भी सही लिखे ना हम, शेफ नेम तो ऊपर वाला है ना, तो यहाँ पे शेफ कैट कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका जो है ना, आई थिंक मार्जिन अभी भी कम करते हैं, 5 पिक्सल कर देते हैं। चलें आगे चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। आगे जी, क्लास शेफ DESC, डिस्क्रिप्शन शेफ की ओ हो, डिस्क्रिप्शन दी हुई है हमने, इसको वो टाइटल बनता, क्या दें इसकी, डिटेल, ठीक है जी, शेफ डिटेल क्लास हमने लगाई हुई है, शेफ डिटेल्स, रॉकेट डॉट शेफ डिटेल्स। अच्छा, जिसमें क्या है, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट, टेक्स्ट साइज एक तो कम है 14 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज यार, फ़ॉन्ट आज क्या हो रहा है, 14 पिक्सल, और क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं, कलर करें हल्का सा लाइट हो जाएगा, बस बहुत है, इतना ही बहुत है इसके लिए। फ़ॉन्ट का साइज़ इसका ज़रा बड़ा है, इंस्पेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, बस ठीक है, 20 पिक्सल बहुत है। ठीक हो गया, अब इसकी सेटिंग करते हैं, असल काम हमारा ये था। इसमें एक चीज़ मैं और कर लूँ, जो ये है सेक्शन, ये हमारा कंटेनर, ठीक है, इसमें गैप जो है वो भी ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके ऊपर हम स्केल लगा लेते हैं, कहाँ पे है, नहीं, शेफ, इसका जो कार्ड की क्लास है, क्या नाम है उसका, यहाँ से स्टाइल हो रहा है, शेफ स्टाइल्स, ये इसलिए होता है। अच्छा जी, शेफ्स पी नहीं है, सिर्फ शेफ है कार्ड का नाम, सिर्फ शेफ, वो हमने कहीं पे टारगेट नहीं किया अभी, डॉट शेफ किया हुआ है, शेफ पी के अंदर शेफ ये लगा हुआ। अच्छा, इसके ऊपर अगर आता है, एक तो इसमें इसको हम टारगेट करते हैं, ऐसे कॉपी किया मैंने, होवर हो तो क्या कैसे करेंगे, स्केल बड़ा, ट्रांस फॉर्म स्केल 1.08 कर देते हैं, कल उसका भी यही लगा हुआ था, ठीक है। स्केल बड़ा हो रहा है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 1.08 भी काफ़ी बड़ा है, 1.05 करते हैं, बस बहुत है, ये भी बड़ा है लग रहा मुझे, 3 कर देते हैं, हल्का सा एक, बस ठीक है। इसके बाद शेफ की यहाँ पे आके ट्रांजिशन ऑल 0.4s इज़ इस तरह, और इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं, जब माउस ऊपर आए तो इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जाए, यानी वो हाथ का निशान बन जाए, ये ऐसे, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया स्केल वाला काम। अब लेकर आते हैं इसको, पहले इसकी सेटिंग करते हैं, पोजीशंस वगैरह करते हैं, फिर इसकी पहले इसकी करते हैं CSS, यहीं पे मैं कर रहा हूँ इसको जी, यहाँ पे ऐसे करते हैं, और यहाँ पे इसकी कर देते हैं पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट, पहले इसके पेरेंट को, जो इसका ये शेफ़ है, ये वाला शेफ़, इसको कर देंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके अकॉर्डिंग चले। अच्छा जी, इसकी कर दी हमने पोजीशन, क्या नाम है इसका, शेफ़ सोशल्स के नाम से, ये सोशल्स पोजीशन एब्सोल्यूट,
राइट से 0 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 0 पिक्सल, ये इधर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका जी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर ये है। इसको देते हैं पैडिंग 5 पिक्सल और टॉप बॉटम चलें 10 पिक्सल ओवरऑल देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देते हैं एक दफ़ा के लिए, ठीक है, और अब बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और जो है इसके अंदर जो ए टैग्स पड़े हैं इसको जो है फ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, पहले तो मैं इसको टारगेट करके लाता हूँ ना, डॉट सोशल्स इसके ऊपर ये डॉट सोशल्स के अंदर जो ए टैग्स पड़े। अब ये यहाँ पे लगाना और ना लगाना कोई मैंने नहीं रखता, क्योंकि उसके अंदर एक ही ए टैग पड़ा हुआ, लगा दो तब भी ठीक है, नहीं भी लगाऊंगा तब भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और उसको डिस्प्ले कर देते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि वो ऐसे आ जाए एक लाइन में, ठीक है। अब इनकी सेटिंग करते हैं, मज़ीद रिफ्रेश कर लें। अच्छा जी, इंस्पेक्ट एलिमेंट हैं, करते हैं, कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अभी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, वैसा ही बनाएंगे जैसा है इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं कर रहा था कि ये जो ए टैग्स हैं इनका कलर जो है, कलर ब्लैक है ना, ब्लैक लगा हुआ ना, तकरीबन ग्रे टाइप सा कुछ है। अच्छा, लाइट ग्रे है, उसके ऊपर फिर करते हैं तो फिर वाइट हो जाता है, लाइट ओपेसिटी कम कर देते हैं इसकी, हम ओपेसिटी से खेल लेंगे। अच्छा, अभी पहले इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर इसकी सेटिंग करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये ए टैग हो गया। और इसका जो मार्जिन बॉटम है, बल्कि इसको लगा देते हैं पैडिंग ए टैग्स को 5 पिक्सल की, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई इसका, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 16 से 18 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और ठीक हो गया। और इसका जो कलर है ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक हो गया, कुछ यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ से हेक्सा कलर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी सेटिंग जाके ये 2-3 सेटिंग इसको पेस्ट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव। अच्छा जी, ओ ख़राब हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम इस सोशल को अब टॉप से लेकर आते हैं, राइट से थोड़ा सा, राइट से नहीं करना, हम टॉप से करते हैं इधर तकरीबन कुछ 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, टॉप से इसको कर देते हैं हम 10 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, ये लो बॉर्डर रेडियस तकरीबन 6 पिक्सल। अच्छा, और इसकी जो बैकग्राउंड है सोशल्स का जो ये वाइट है, इसकी भी ओपेसिटी ज़रा कम है, कुछ यहाँ पे है, ठीक हो गया। ये इसका कलर कोड उठाते हैं और इसकी ओपेसिटी भी हम बैकग्राउंड वाइट की जगह ये दे देते हैं, ठीक हो गया। अब लगाना है हमने मूवमेंट इसकी। अब इसका जो पोजीशन है ना, अब ये पोजीशन से इसको एक मिनट चेक करना पड़ेगा मुझे, पहले अभी हम अपना करके देखते हैं, फिर देखेंगे उन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, इसकी लगाते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हम एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ाते हैं, ये गया कुछ इधर तकरीबन 50 पिक्सल, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। तो ये चला गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव, क्योंकि ओवरफ्लो उसका हिडन है, याद है ना, वो शेफ वाली डिव का ओवरफ्लो हिडन है, तो ये पॉजिटिव में चला गया। और जब इस सोशल पे नहीं, जब इस शेफ जो है लिखा हुआ हमने
डॉट शेफ मेन डिव है उसके ऊपर हुवर हो तो डॉट सोशल जो है इसकी जो ये ट्रांसफॉर्म है ये 0 हो जाए, 0 की जगह 5 पिक्सल हो जाए। सेव करते हैं, ठीक है, आ रहा है इधर, लेकिन वो ट्रांजिशन लगाएंगे इसके ऊपर, ट्रांजिशन ऑल 0.5s इज, सेव किया, आ गया। अच्छा, अब इसको हम इसके ऊपर शेफ पी के ऊपर हम लेकर आते हैं फोर स्टेट होवर, तो ये अब इसके ऊपर इस किस्म का माउस आ गया। तो जब माउस आएगा तो ये सोशल्स वाली जो डिव है इसका जो ये जो ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म है 5 की जगह बढ़ाते हैं, यहाँ पे आ जाए तकरीबन -10 पे आ रहा है ये, ठीक है, -10 पे आके -10 होवर करते हैं -10px, और इसका जो टॉप है ना वो 10 से बढ़ा के मैं कर रहा हूँ 14 या 15 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे आके ये रुकेगा, ये देखो, ठीक है। और ईज जो है ना, ईज हम इसकी रखते हैं, ये जो आ रहा है ना ईज इन ईज आउट, जो ईज आउट यानी स्टार्ट फास्ट होगा, रुकेगा ज़रा स्लो। सेव करते हैं, ये आपका स्टाइल बन गया। अब इसके ऊपर जब माउस जाएगा तो यानी ये ए टैग्स जो हैं जब इन पे माउस आएगा, होवर होगा इन पे, तो ये जो कलर है वो इनका ब्लैक हो जाए, ठीक है। इस कलर की ओपेसिटी मज़ीद कम कर लो आप, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मज़ीद इसे डाउन कर देता हूँ, ठीक हो गया, ये अपना काम हो गया। कैसे हुआ है कि मैंने सोशल्स को ट्रांसफॉर्म किया, जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ से उठा के पोजीशन पहले सेट की उसकी, मैंने एब्सोल्यूट करके उसकी पोजीशन सेट की, फिर उस पोजीशन को मैंने उठा के पॉजिटिव के अंदर यहाँ पड़ा था उठा के बाहर ले गया, 50 पिक्सल उसको बाहर ले गया। तो वो जैसे ही डिव से बाहर जाता है तो यहाँ पे क्योंकि इस डिव का ओवरफ्लो हिडन है तो वो छुप जाता है। फिर जैसे ही माउस आता है इस डिव के ऊपर, शेफ की डिव के ऊपर जैसे ही माउस आया, मैंने कहा कि जब शेफ वाली डिव के ऊपर माउस आए तो अंदर एक सोशल्स की डिव पड़ी हुई है, उसका ट्रांसलेट एक्स एक्सिस -10 पिक्सल कर दो, यानी जहां पे पड़ा हुआ था ना वहां पे वापस लाओ, उससे भी थोड़ा सा पीछे ले जाओ ताकि वो राइट साइड पे हमें 10 पिक्सल का गैप मिल जाए। ये वाला, ये 10 पिक्सल का गैप, ये माइनस में इसलिए गया है, अगर माइनस में ना करूं पॉजिटिव में रखूंगा तो वो इसके बिल्कुल इक्वल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, हमने राइट उसका 0 रखा हुआ है। अगर ये माइनस में ना करूं, यानी कि ये 10 पिक्सल माइनस ना करूं मैं, ठीक है, ये मैं 0 पिक्सल फर्ज करो कर दूं ऐसे, तो ये जो मैंने राइट रखा हुआ ना इसको फिर मुझे 10 करना पड़ेगा ऐसे, इनिशियल पोजीशन, अब भी सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा हाँ, वो एक्स एक्सिस पे वहाँ पे जाना, ये एक्स 10 कर दिया ना, अब इसे कम करना पड़ेगा। फिलहाल वो हमारा काम सही चल रहा है, चलो उसको एक्सपेरिमेंट हमारा ठीक है, ठीक है, ये काम तो हो गया हमारा, जूम भी हो गया यानी स्केल भी हो गया, और ये चीज़ भी हमने बना ली, ठीक है। ये वही कल वाली चीज़ें यूज़ की हैं, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे पहले उस उठा के मैंने उसे इनिशियल वैल्यू जो थी, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने पॉजिटिव 50 पिक्सल लगा के उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि शेफ वाली डिव के ऊपर माउस आए तो अंदर एक डिव पड़ी है सोशल की, उसका जो एक्स एक्सिस है उसको मूव करके इधर ले आओ, वापस 0 पे या -10 पे ले आओ, ठीक है। ये मैंने काम किया, और इस शेफ वाली डिव के ऊपर, शेफ नहीं सोशल वाली डिव के ऊपर मैं ट्रांजिशन लगा दी कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो स्मूथ हो, ठीक हो गया, इसलिए आपको ये स्मूथ नजर आ रहा है ऐसे। अब इसके बाद हमारे पास है कि इसने ये कैसे लगाया हुआ है, इसको आप इंस्पेक्ट करोगे ना, यहाँ पे ना एक इमेज रखी हुई है और मास्किंग की हुई है उसने, लेकिन हम इससे इजी तरीका करते हैं।
यहाँ पे ना एक आफ्टर के अंदर ना, या आफ्टर बिफोर भी हमने पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। आफ्टर के अंदर इसने एक इमेज लगाई हुई है, ठीक है, ये इमेज है, ये इमेज, इसके ऊपर फिर उसने मास्किंग की हुई है। अब इससे जो आसान तरीका क्या बन सकता था, क्योंकि इधर मुझे नहीं लगता मास्किंग की ज़रूरत थी, तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, सेव करता हूँ, सेव एज करता हूँ। हमारे पास एसेट्स के अंदर ये SVG पड़ी हुई है। अच्छा SVG है, SVG है, SVG को कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर SVG है तो फिर ये डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगी। SVG इमेज जो होती है ना, ये कोड होता है इसके पीछे, ये नहीं आ रही कोड, इसका कोड नहीं शो करवा रहा। तो टीम शेप SVG, तो इस SVG, अच्छा हम क्या करते हैं, इसका कुछ थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये है मे बी सफ़ेद कलर की होनी चाहिए, बहरहाल देखते हैं। अच्छा यहाँ पे आता हूँ मैं, ये कहाँ पे लगी हुई है, इस इमेज के अंदर ही लगी हुई है। तो मैं इस इमेज को ना, इस इमेज को एक डिव में रख रहा हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। डिव क्लास शेफ IMG, ठीक है, इसके अंदर एक इमेज ये रख रहा हूँ और एक इमेज में वो रखता हूँ ./assets images, और वो SVG किधर है, टीम शेप SVG, ये दो इमेजेस मैंने यहाँ पे रख दी। सेव करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं अपने वाली साइड पे, ये पड़ी, अब इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। एक मिनट, मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मुझे वो कर लेने दो, कलर चेंज होगा कि इसका नहीं। इसको मैं कर, और शेफ इमेज वाली जो डिव थी इसको हम दे देंगे अब .chef-img पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरे पास जो दूसरी इमेज है, इसको क्लास लगा लेते हैं, फिर प्रॉब्लम ना करे चाइल्ड को। क्लास क्या कहेंगे इसे, कर्व, ठीक है। तो इसको मैंने कहा कि शेफ के अंदर जो कर्व वाली इमेज पड़ी हुई है उसकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, और बॉटम से उसको 0, बिल्कुल उसके बॉटम एज पे लग जाए। और क्योंकि वो डिव है ना, डिव के अंदर एक ही इमेज है तो वो बिल्कुल लेवल पे पड़ी है ऐसे। और उसके बाद लेफ्ट साइड उसके 0 कर दो, लेफ्ट साइड ना भी करूं तो बॉटम पे लग जाएगी, तो वो इमेज ही उतनी है, यहाँ पे लग गई, ठीक हो गया। फिर इस इमेज को मैंने फिल्टर लगा के इन्वर्ट कर दिया, फिल्टर इन्वर्ट ऑपोजिट हो गया, दैट्स इट। ये लंबा काम, उस लंबे काम से ये बेहतर है। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये है शेफ 2, और यहाँ पे ला के इसको भी पेस्ट कर देते हैं, और ये है शेफ 3। सेव किया, तीनों पे ये लग गया। अच्छा एक और ये ग्रे स्केल वाला था, ये मैं कर रहा था, इसके अंदर इसको क्लास लगा लेते हैं, इनको वो भी कर लेते हैं, चलो आपको पसंद आए तो कर लेना। शेफ IMG दी हुई है, शेफ IMAGES, इमेजेस IMAGE, क्या आएगा स्पेलिंग, IMAGES के लो, शेफ इमेजेस प्लूरल कर दिया मैंने। थोड़ा सा नाम जो होते हैं ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप क्लासेस के नाम कैसे दे रहे हो। ओए, अगला बंदा जो कोई काम देखता है उसको पता होता है कि यार ये क्या इसने काम किया हुआ है। एक बंदे ने काम करवाया और उसने उस बंदे से काम ख़त्म कर दिया, मतलब मैंने किसी को काम दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने उससे काम जो है ना वापस ले लिया। क्यों? उसने वेरिएबल्स के नाम, यानी कि नाम जो है ना क्लासेस के ऐसे लिखे हुए थे, date 1, date 2, date 3, तो वो इस तरह के नाम्स यूज़ नहीं करने। नाम जो होते हैं वेरिएबल्स के, क्लासेस के, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, पता हो कि इसमें क्या होने वाला है, इस क्लास के अंदर क्या होगा। अभी वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे तो वेरिएबल्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो शेफ इमेजेस मैंने कर दिया, कर्व इसे कर दिया हमने, और इसको क्लास लगा देते हैं शेफ IMG इमेज, शेफ की इमेज। ठीक है, तो ये हम ऐसे चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे क्लासेस भी चेंज कर देते हैं। IMG की जगह आ जाएगा इमेजेस, और यहाँ पे हमारे पास है शेफ इमेज सिंगल। इसका हम क्या कर रहे थे, हाँ इसको मैं फ़िल्टर लगा रहा था। फ़िल्टर लगाऊंगा, इसे ग्रे स्केल 1 कर दूंगा। ठीक है, सारी, अच्छा उसको नहीं लगाई क्लास, इसी को क्लास शेफ IMG, तो ये सारे ग्रे स्केल हो गए। अब जब माउस इसके ऊपर आए तो इसका कलर जो ओरिजिनल है वो आ जाए। तो हम कहते हैं कि जब भी शेफ, जो मेन हमारी डिव है कार्ड वाली, शेफ के ऊपर माउस आता है, ठीक है, हुवर हो इस पे, तो डॉट शेफ IMG पड़ी हुई है, उसका जो ये फिल्टर है वो इसमें नन है, नन कर दो। लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं, 0.6 सेकेंड इज इफेक्ट बन गया। ये भी आ रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, वैसे लग रहा है ब्लैक एंड वाइट से कलर हो रही है इमेज, और हमारा ये भी आ रहा है। ठीक है, तो 3 इसके ऊपर एनिमेशन चल रही हैं। ये भी आपकी ये मूव होकर इधर आ रही है, इसका कलर बैकग्राउंड फिल्टर चेंज हो रहा है, और ये हमारा स्केल हो रहा है। ठीक है, 3 चीज़ें इसके ऊपर चल रही हैं। किस में? ये दूसरी साइड कौन सी? वेबसाइट खोलो। अच्छा, वो नीचे इसलिए नज़र आ रही है, इन्होंने ये मास्क लगाया हुआ है, वो गलत लगा हुआ है। ये मास्किंग जो है ना सही नहीं हो रही है, देखो नीचे ये नज़र नहीं आनी चाहिए, ये तो मर्ज हो रहा है ना बीच में वाइट कलर, ये गलत लगा हुआ है। इसमें देखो आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे कुछ लगाया हुआ हमने। ठीक है, हैं कौन सा? अरे यार वो मैं वैसे लगा रहा हूँ आपको, उन्होंने नहीं लगाया कि ये ज़रूरी नहीं होता, ये तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए एक नई चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी ज़रूरी थोड़ी है हम उसी को कॉपी करें। ये तो मैंने आपको एक नई चीज़ सिखा दी है कि फ़िल्टर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है CSS की,